अभी हाल ही के दिनों में एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ ललन टॉप पर, जिसमें कि जावेद अख्तर जी और एक मौलवी साहब के बीच में बहुत ही डिस्कशन हुआ कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। दरअसल जो मीडिया है वह ऐसे ही टॉपिक्स को उठाती है जिससे कि वह वायरल हो सके और लोग बहुत उसमें इंटरेस्ट ले सकें। लेकिन दरअसल ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि बहुत ही पहली बार उठाया जा रहा हो और जिसका कोई आंसर ऐसा कोई बहुत मुश्किल आंसर हो जो कि पहले दिए नहीं गए हों। और मैं भी कोई ऐसी नई चीज़ नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग इस बात को बहुत ही ज़्यादा हाइप करके इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वही सब कुछ जानते हैं और बाकी जावेद अख्तर और मौलवी साहब कुछ नहीं जानते, बाकी वही ज्ञान के भंडार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बात बहुत सिंपल सी किसी भी किताबों में मिल जाएगी और पहले भी बहुत लोग इस बारे में कह चुके हैं। तो यहाँ पर गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये सवाल है। जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ और मैं कोई अपनी तरफ से बोल भी नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ सच है वह तो सच होता है और वह सारी किताबों में भी है। इसलिए मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ही ज्ञान का मेरे अंदर भंडार है। तो यहाँ पर जो फिलॉसफी में मेरा एक सब्जेक्ट रहा है, तो मैं बताता हूँ इसका आंसर। क्योंकि दर्शन इस बात को ये मानता है कि आप उसी चीज़ को साबित कर सकते हो जिसको आप रिजेक्ट कर सकते हो, जिसको आप साबित, जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को अगर आप उसका एग्जिस्टेंस साबित नहीं कर सकते तो उसका यह भी साबित नहीं कर सकते कि वह एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ का जब एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, कोई चीज़ है या नहीं है, तो हमारे पास दो साधन हैं हमारे पास जिससे कि हम किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस साबित कर सकते हैं। या तो हम परसेप्शन से, जो दर्शन मानता है, या तो हम परसेप्शन से किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस साबित कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी चीज़ दिख रही है मुझे, तो मैं कह सकता हूँ ये चीज़ मुझे परसीव हो रही है, मुझे दिख रही है, इसलिए इसका एग्जिस्टेंस है। या फिर मैं अपनी बुद्धि से, रीजनिंग के द्वारा मैं किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस साबित कर सकता हूँ। जैसे कि मैं कहूँ कि 2 + 2 2 + 2 = 4, या तो इस तरह से मैं रीजनिंग के द्वारा किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस का साबित कर सकता हूँ। या फिर मैं परसेप्शन के, आदमी के पास दो ही, मनुष्य के पास दो ही एक ऐसी मीन्स हैं जिससे कि वो किसी चीज़ का या तो एग्जिस्टेंस साबित कर सकता है या उसका नॉन एग्जिस्टेंस साबित कर सकता है। या तो वो परसेप्शन से कर सकता है या फिर वो रीजनिंग से कर सकता है। अगर परसेप्शन से नहीं कर सकता तो रीजनिंग से कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि 2 + 2 = 4। तो इस तरह से फिलॉसफी जो है वो दो चीज़ों को मानती है जिसके आधार पर किसी भी वस्तु का एग्जिस्टेंस प्रूव हो सकता है। अब दर्शन ये भी कहता है कि गॉड को, जो ईश्वरवादी लोग जिसको जो ईश्वर में बिलीव करते हैं, वह कहते हैं कि गॉड इन दोनों के परे है। मतलब न तो गॉड को आप परसीव कर सकते हो, ना आपको उसको रीजन से आप उसको साबित कर सकते हो। तो फिर जब वह परसेप्शन से भी आप सिद्ध नहीं कर सकते हो, रीजनिंग से भी सिद्ध नहीं कर सकते हो, तो उसको फिर जब तुम उसका एग्जिस्टेंस को सिद्ध नहीं कर सकते हो तो उसके एग्जिस्टेंस को असिद्ध भी नहीं कर सकते हो। लेकिन ईश्वर है कि नहीं, इसके बारे में कई लोगों का, कई दार्शनिक हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं, जिनको मैं मानता हूं और मुझे बहुत ही रीजनेबल भी लगती हैं। जैसे कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसका कोई परसेप्शन नहीं। एक बर्कले फिलोसफर, वो कहता है कि दुनिया में ऐसी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो जिनको कोई परसीव नहीं कर रहा हो, या जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों। तो ये लॉजिकली ये संभव है। ऐसा नहीं है कि आप
दुनिया में आप सारी चीज़ों को रीजनिंग से अभी जानते हो या फिर उनको परसीव कर पाते हो। तो ये तो बर्कले का कहना है। फिर दूसरी चीज़, अगर हम नन अद्वैत वेदांत की बात करें तो शंकराचार्य भी कहते हैं कि जब वो ब्रह्म को डिस्क्राइब करते हैं तो वो कहते उसको नेति नेति से डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं यह भी नहीं, वह भी नहीं, वह भी नहीं, वह भी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ब्रह्म है वह इनडिस्क्राइबेबल है। इनडिस्क्राइबेबल का मतलब यही है कि वो हमारी इंद्रियों के परे है। हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां उसको देख नहीं पाती हैं, इसलिए हम उसके एग्जिस्टेंस को न तो प्रूव कर सकते हैं, ना उसके नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं। तो अद्वैत वेदांत भी यही कहता है कि ईश्वर जो है उसको वो नेति नेति, ब्रह्म को वो नेति नेति करके कहता है और कहता है कि यह अनडिस्क्राइबल है। इसी तरह अगर हम एक जर्मन फिलोसोफर हैं कांट, उनकी बात अगर हम करते हैं, वो लोग या तो आप ईश्वर कह दो या उसको अल्टीमेट रियलिटी कह दो, वो उसे अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं। तो अल्टीमेट रियलिटी वह कहते हैं कि जो सब्सटेंस और अल्टीमेट रियलिटी जो है, जो ब्रह्म है या ईश्वर है, वह हमारी कैटेगरीज, हमारे मन और हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियों और हमारी बुद्धि से हम उसको कभी नहीं जान सकते। उनका एक स्टेटमेंट है कि मैंने दर्शन में एक कॉपरनिकस रिवोल्यूशन कर दिया, क्योंकि वह कहते हैं कि कोई भी चीज जब आप देखते हो, जैसे मान लो वो कहते हैं कि सब लोग बात कर रहे हैं कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर चेतना है या ईश्वर मैटर है या ईश्वर इस तरह का है, ईश्वर उस तरह का है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि जिस यंत्र से, जो यंत्र क्या है, जो मन, जो परसेप्शन, जो आपकी इंद्रियां और जो बुद्धि है, जिस यंत्र से आप उससे डिस्क्राइब कर रहे हो कि ईश्वर ऐसा है वैसा है, वह यंत्र ही उसको देखने के लिए कैपेबल नहीं है। तो वह कहते हैं कि पहले ये, इससे पहले कि तुम ईश्वर के बारे में कुछ कहो, पहले ये तो देख लो कि तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारा जो बुद्धि है, क्या वह उसे देखने के लिए कैपेबल है। क्योंकि कांट कहते हैं कि जब भी तुम किसी चीज को देखते हो इस दुनिया में, जैसे मान लो कि आप कोई एक पक्षी उड़ रहा है, आप उसे देख रहे हो, तो जैसे ही आप किसी चीज को देखते हो, पक्षी को देखते हो उड़ते हुए, तो वो पक्षी रियलिटी में क्या है वह तुम कभी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम पक्षी को देखते हो तो वो पक्षी जो होता है, जो सब्सटेंस है, वो टाइम और स्पेस में ढल जाता है। जैसे आप देखते हो, कोई भी घटना देखते हो उस दुनिया में, कहते हो तो आप देखते हो कि कहाँ, वहां और अभी। तो ये टाइम और स्पेस जो है, वो कांट कहते हैं कि ये तुम्हारे एक तरह का ऐनक है, तुम्हारे आंखों के ऊपर ऐनक है कि जैसे ही आप परसीव करते हो किसी चीज को, वह चीज है वह टाइम और स्पेस में ढल जाती है। जैसे मान लो कोई भी आप स्टार परसीव करते हो या कोई भी प्लैनेट को परसीव करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में परसीव करते हो, तो आप उसको टाइम और स्पेस में ही परसीव करते हो। ये आपकी एक मजबूरी है। आप टाइम और स्पेस के बाहर उसको परसीव नहीं कर सकते। आप उसको जैसे ही आप देखते हो, आपको लगता है कहाँ, यहाँ और अभी। तो वो कहते हैं कि जो रियलिटी है, जो ईश्वर या ब्रह्म की बात जो करते हैं, वह कहते हैं कि उसका स्वरूप कैसा है, वो है कि नहीं है, वो क्या है, ये सब बातें तुम नहीं जान सकते, क्योंकि तुम्हारे इंद्रियां और तुम्हारा जो मन बुद्धि है, वह उसकी कैटेगरीज हैं, उसकी मजबूरी है कि वो टाइम और स्पेस में ही परसीव की जाए करेगी किसी चीज को। लेकिन जो रियलिटी है वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। तो इस तरह से कांट भी यही कहना चाहते हैं कि जो गॉड है वह हमारी कैटेगरीज, हमारी जो इंद्री और बुद्धि के परे है। और इसीलिए जब हम मेडिटेट करते हैं और मेडिटेशन के द्वारा जब हमको उसका
अनुभव होता है, उस चीज का अनुभव होता है, तो हम उसको हमारी भाषा में भी व्यक्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वह अनुभव जो है, जिस व्यक्ति को हुआ है वही उस अनुभव को जान सकता है। लेकिन जैसे ही वह उस अनुभव को किसी और को बताता है तो वह दूसरे व्यक्ति उस अनुभव को नहीं एग्जैक्टली वह उस दूसरे व्यक्ति को नहीं एग्जैक्टली कह पाता कि वो अनुभव क्या है। क्योंकि जो भाषा हमारी बनी है वह ऐन्द्रिक अनुभव के लिए भाषा बनी है। जैसे आप कहते हो कि कोई भी चीज कहते हो कि काली है या सफेद है, तो ये हमने भाषा उन चीजों के लिए बनाई है जो कि सभी लोगों की परसेप्शन के विषय वस्तु हैं और सभी लोग उसको परसीव करते हैं। जैसे सफेद रंग है, मैंने भी परसीव किया, आपने भी परसीव किया है, और लोगों ने भी परसीव किया, और सभी जानते हैं कि सफेद का मतलब क्या होता है। लेकिन जो चीज सिर्फ मैंने ही परसीव की, मान लो ईश्वर को मैंने ही जाना, तो फिर अब मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि आपने तो उसको जाना नहीं। तो भाषा उसके लिए कैपेबल नहीं है कि भाषा से वो उसको एक्सप्लेन किया जा सके। अब इसमें बात यही है, जैसे कि अगर आप ये कहें कि भाषा की भी लिमिटेशन है, इसलिए ईश्वर जो है वह जो हमारी जो कैटेगरीज हैं, जो माइंड की और बुद्धि की, उससे उसको परसीव नहीं किया सकता। और जिस चीज को परसीव नहीं किया जा सकता और जिसको रीजनिंग से भी प्रूव नहीं किया जा सकता, उसका एग्जिस्टेंस भी प्रूव नहीं किया सकता और उस चीज का नॉन एग्जिस्टेंस भी प्रूव नहीं किया सकता। आप उसी चीज का एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकते हो जो आपके परसेप्शन का विषय हो, या फिर आप उसको रीजनिंग से निकाल सकते हो। और अगर यदि तुम किसी का एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं कर सकते तो उसका नॉन एग्जिस्टेंस भी प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ईश्वर है वह किसी प्रूव का विषय वस्तु नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, ईश्वर को प्रूव नहीं किया जा सकता।